तो हेलो गाइज, आ गया हूँ मैं नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है ऋषभ। आज हम बात करेंगे बार्बल कॉलर्स के बारे में, या फिर इसे कॉमनली कहा जाता है बार्बल क्लिप्स। ये आप बार्बल की स्लीव के ऊपर लगाते हो ताकि आपकी प्लेट्स जो है डेडलिफ्ट के दौरान या स्क्वाट्स के दौरान या फिर कोई भी तीसरी एक्सरसाइज के दौरान अगर आप बार्बल हल्का भी डिसबैलेंस करते हो तो आपकी प्लेट जो होती हैं वो स्लीव के ऊपर स्किट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अगली लिफ्ट के अंदर वापस से प्लेट्स को खींच के लगाना पड़ता है कॉलर के पास, ताकि आपका बार्बल बैलेंस्ड हो जाए। तो ये क्लिप्स क्या करती है ना, अगर आप इसको लगा दोगे अपने बार्बल की स्लीव के ऊपर जहां तक आपकी प्लेट्स लगी हुई हैं, तो फिर ये आपकी प्लेट्स को खिसकने नहीं देगी। बार्बल क्लिप्स आपने बहुत सारे जिम्स के अंदर यूज़ की होगी, देखी होगी, बिकॉज सबसे ज़्यादा कॉमन यही डिज़ाइन की क्लिप है। ये स्टील बिल्ड के साथ आती है और ये स्प्रिंग डिज़ाइन के ऊपर काम करती है। ये इसके क्लैम्प्स हैं, इसको आपको ऐसे दबाना है और बार्बल के अंदर ऐसे डाल देना है। तो आज मैं आपको कॉलर्स के बारे में बताऊंगा कि इनमें से कौन से कॉलर्स को आप किसी भी ओलंपिक साइज बार्बल के अंदर यूज़ कर पाओगे, और इन सब में से एक कॉलर ऐसा है जिसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। तो आइए इन कॉलर्स को बार्बल पे डायरेक्टली यूज़ करके देखते हैं। तो आइए सबसे पहले कॉलर के बारे में बात करते हैं। ये है बुलरॉक फिटनेस का एल्यूमिनियम कॉलर। ये एयरक्राफ्ट ग्रेड मटेरियल के साथ बनाया गया है और सबसे सॉलिड बिल्ड क्वालिटी हमारी लिस्ट के अंदर इसी कॉलर की है। ये लगभग 1700-1800 रुपये का आपको मिल जाएगा अमेजोन के ऊपर, और बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग कॉलर है ये। इसको लगाने के लिए ये है आपका हैंडल, इसको आपको जस्ट ऐसे पीछे पुश करना है, एक क्लिक की साउंड आएगी और ये आपका कोई भी 50 mm का ओलंपिक साइज बार्बल स्लीव है उसके अंदर ये लग जाएगा। फिर आपको इसे ऐसे बंद कर देना है। अब जो लोग डेडलिफ्ट करते हैं ना, बहुत हैवी डेडलिफ्ट करते हैं, 200, 250, 300 किलो, तो जब वो बार्बल को नीचे पटकते हैं तो प्लेट्स भागना चाहती हैं बाहर की तरफ। तो अगर आपके पास कोई हल्का सा कॉलर होगा ना, तो वो कॉलर इतनी ज़्यादा प्लेट्स को रोक नहीं पाएगा। इसी वजह से ये ज़्यादा कांटेक्ट बनाता है बार के साथ, और इसकी होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है दूसरे कॉलर से। तो इसी वजह से ये हमारी लिस्ट के अंदर फर्स्ट नंबर पे है। तो दूसरा बार्बल कॉलर हमारे पास है एक प्लास्टिक कॉलर। जैसे कि इसका नाम बता रहा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी पूरी प्लास्टिक की आपको मिलेगी, और इसको यूज़ करना सबसे ज़्यादा आसान है पिछले कॉलर से भी, बिकॉज इसकी जो ओपनिंग है इसका माउथ की, ये ज़्यादा वाइड खुलता है, जिस वजह से आप बहुत आसानी से इसे डाल पाओगे और निकाल पाओगे। इसको भी आपको लॉक करने के लिए ऊपर ये लॉकिंग मैकेनिज्म मिल रहा है, जस्ट इसे ऐसे पुश करना है और ये कुछ 2-3 सेकंड के अंदर ही लॉक हो जाएगा। खोलने के लिए ये आपको पीछे का जो क्लैंप मिल रहा है इसको दबाना है और ये ऐसे खुल जाता है और आसानी से निकल जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा इजी टू यूज़ कॉलर है, कोई भी आपको ताकत नहीं लगानी अपने हाथों की, और इसकी होल्डिंग कैपेसिटी भी लगभग एल्यूमिनियम कॉलर जितनी ही है। आप इसे अपनी हैवी लिफ्ट के अंदर यूज़ कर पाओगे, और ये भी अगर आपकी प्लेट के ऊपर ज़्यादा वेट है उन प्लेट्स को निकलने नहीं देगा। तो गाइस, तीसरा और सबसे आखिरी कॉलर हमारे पास है ये स्प्रिंग कॉलर। ये स्प्रिंग मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है, स्टील के साथ बनाए गए होते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमनली यही कॉलर्स आपको मिलते हैं। अब इसकी वजह से ही वीडियो के अंदर ट्विस्ट आता है, बिकॉज इसमें से एक कॉलर मैं अपनी बार्बल की स्लीव के ऊपर नहीं लगा पा रहा हूँ, और ये जो दूसरा स्प्रिंग कॉलर है इसको मैं आसानी से लगा पा रहा हूँ। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको इसके हैंडल को ज़ोर से प्रेस करना है, और ताकि ये बीच का होल खुल जाए, और आपको इस तरीके से इसे अंदर तक पुश करना है। ये आपकी बार्बल की स्लीव को स्क्रैच कर सकता है, तो आपके अगर कोटेड बार्बल्स हैं तो उसके अंदर आप इसे यूज़ मत कीजिएगा, एक ही बार के अंदर आपकी स्लीव स्क्रैच हो जाएगी। और ये जो दूसरा कॉलर है इसको मैं अपने स्लीव के ऊपर नहीं चढ़ा पा रहा हूँ, बिकॉज ये छोटे साइज़ का है। इसको मैं अपनी जिम से लेकर आया हूँ, और मेरी जिम के अंदर भी बार्बल्स यूज़ होते हैं, तो मुझे लग रहा था कि अगर उनके बार्बल के अंदर ये लग गया तो मेरे बार्बल के अंदर भी लग जाएगा। तो अब मेरे को पता चला कि जो मेरे जिम के अंदर बार्स हैं वो ट्रू 50 mm की स्लीव डायमीटर के नहीं है, इसी वजह से ये कॉलर उनके में लग रहा है और मेरे वाले बार्बल के अंदर नहीं लग पा रहा है। तो यही डिफरेंस है। अगर आप लोग एक स्प्रिंग कॉलर्स बाय कर रहे हैं जो कि काफ़ी सस्ते आ जाते हैं, 150-200 रुपये का पेयर आ जाता है, तो आप ये देख लीजिएगा कि आपके पास बार्बल कौन सा है। अगर आप लोगों के पास एक ओलंपिक साइज बार्बल है 50 mm का, तो फिर ये इस साइज़ का आपको स्प्रिंग कॉलर्स बाय करना है। अदरवाइज अगर आप रॉड यूज़ कर रहे हो या फिर कोई अनब्रांडेड बार्बल है आपके पास, तो आप देख लीजिएगा एक बार मेज़र करके कि उसका स्लीव डायमीटर कितना है, तब आप इस तरीके के स्प्रिंग कॉलर बाय कर पाओगे। बिकॉज इससे पहले भी जो दोनों बार्बल कॉलर दिखाए, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम वाले, वो सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक साइज बार्बल के अंदर ही यूज़ किए जाते हैं और उनके साथ ही फंक्शनल है। तो ये आपके लोकल बार्स के अंदर काम कर जाएगा, और ये वाला आपका ट्रू ओलंपिक साइज बार्बल के अंदर तीनों कॉलर्स काम कर जाएंगे। तो गाइज, अब आते हैं रिकमेंडेशन के ऊपर। इन तीनों कॉलर्स के अंदर आपको कौन सा कॉलर बाय करना चाहिए, बिकॉज इन तीनों कॉलर्स को यूज़ करते हुए मुझे लगभग काफ़ी अच्छा टाइम बीत गया है और मुझे पता है कि कौन सा कैसी वैल्यू देता है।
तो अगर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूं, एक प्लास्टिक कॉलर बाय कीजिएगा। 750 रुपये का आपको मिल जाएगा बुलरॉक का अमेजोन के ऊपर, और कोई दूसरी कंपनी का होगा तो वो भी प्लास्टिक कॉलर आपको 500-600 रुपये की रेंज के अंदर मिल जाएगा, और सबसे अच्छी वैल्यू के साथ आता है। एक तो इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ईजी टू यूज़ है। आप झट इसे एक बारी में खोलोगे, इसकी ओपनिंग ऐसे खुल जाएगी और इसे आप आसानी से डाल और निकाल सकते हो, और ये आपके बाबल स्लीव को स्क्रैच भी नहीं करता। तो अगर आप कोटेड करे हुए बाबल्स को यूज़ कर रहे हो तो ये स्प्रिंग कॉलर एक तो स्क्रैच कर देगा स्लीव को, दूसरी तरफ इसके अंदर रस्ट भी लग जाती है तो रस्ट भी आपकी स्लीव के ऊपर ये छोड़ देगा। अगर किसी को प्रीमियम सेगमेंट का कॉलर बाय करना है तो बुलरॉक फिटनेस का आप ये एल्यूमिनियम कॉलर बाय कर सकते हो, लगभग 1700-1800 का आएगा। बट इसकी जो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी है वो इन दोनों कॉलर से आपको बेस्ट देखने को मिलेगी। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और इक्विपमेंट को रिव्यू करते हैं। बाय।